तापसी और भूमि के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त उन्हें यहाँ बुलाने का है जिनके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है। बागपत की फेमस शार्प शूटर देवरानी जेठानी की जोड़ी। प्लीज वेलकम प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर। दादी आशीर्वाद दे दो सबको यहाँ क्यूटली। बेटे सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू दादी। आशीर्वाद है बेटे। आप हमारे शो में आए, इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। थैंक यू सो मच। बेटे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम कपिल के पास आए, इसके शो में आए, हमें बहुत खुशी आप मिली। देखते हो हमारा शो? हमें भी तो अच्छा लगा, बहुत ही देखें। अच्छा लगा। अच्छा। और देखे जी भी तो आए भाग के। देखिए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आइए प्लीज। आओ दादी बैठो। आइए दादी। चलो। ओह! आज इतना अच्छा लग रहा है ना ये फ्रेम देख के, ये सोफा पे दो हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये ब्यूटीफुल किरदार निभाए हैं, और दो वो हमारी दादियां जिन्होंने गांव के माहौल में रह के पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया होगा और इतनी शार्प शूटर बनी। क्या बात है। अगर दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारी दादियां। क्या बात है। दादी आपसे बात पूछनी थी, आप यहाँ अकेले हैं कि बंदूक लाई हैं साथ में? नहीं बेटे बंदूक तू ला के दे, चला के दिखा देंगे। आपको मैं बता दूं कि चंद्रो जी जो हैं इनके 5 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं। गॉड ब्लेस यू। और प्रकाशी जी के 8 बच्चे और 20 पोते पोतियां हैं। दादी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कितना मुश्किल था आपके लिए शार्प शूटर बनना? बिकॉज पहले पहले तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने बड़ा रोका होगा कि नहीं नहीं हमारे बहुएं या हमारी बेटियां कैसे करेंगी ये सब। अरे बेटे गांव वालों ने तो पहले पहले मजाक उड़ाई, ये बुढ़िया जाऊंगी कारगिल में, ये चला मैं बंदूक, लेकिन किसी की सुनी नहीं हमने। अच्छा जी। बेटा हमारी मजाक उड़ाई, बड़े आदमी रोका ही करे थे पहले। अच्छा जी। फिर हम फिर भी कान बहरे करके लगे रहे। अच्छा जी। धाकड़ रहे, डरे नहीं, बंदूक चलाई खूब। तो दादी जो लोग मजाक उड़ाते थे जब आपको मेडल मिले फिर उनको मेडल दिखाया कि फिर आपने बंदूक दिखाई थी उनको? हाँ, मेडल दिखा। 1 साल खेल के मैं, और एक मेरी काटागिरी में बुलाया था धीरज सिंह DIG। अच्छा बहुत पुराना शूटर। अच्छा जी। और मैं 1 साल की खेली हुई। अच्छा जी। 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी, मैं गोल्ड मेडल ले लिया, उसका सेकंड का हो गया। हाय हाय। क्या बात है यार। तो लोगों के मुंह बंद हो गए। अपने आप बंद होने चाहिए एक्चुअली। लोग नू कह लगे दादी को दुनिया जानेगी अपनी, और तू कह लगा तुम्हें घर में कौन जाने। अच्छा दादी ऐसे लोग होते ही बड़े शर्मिंदा हैं। मतलब उनको अगर बता दो ना कि अब बताओ मेडल जीत के हैं, फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। हमें तो पता ही था। फिर ऐसे भी करते हैं लोग। इन तो खुद ही शर्मिंदा हो गए, पिक्चर बन गई। ये बात मुझे पता नहीं क्यों आप दोनों को देख लग रहा है मैं अपनी मम्मी के हाथ में बंदूक दे दूं। हैं? तू बच के घूमी उससे। हाँ एक्चुअली। बहुत साफ शूटर बना देंगे उसे भी हम। हाय हाय। हाय हाय क्या बात है। तो दादी किस उम्र में आपने शूटिंग शुरू की थी? बेटा जिसमें दुनिया खाट पर बैठ जा, हाँ 65 साल की ने, वाह। 87 उम्र। आपकी 87 उम्र है अभी। क्या बात है यार। हमारा दुरानी जिठानी का थोड़ा ही उम्र का फासला है, 5-4 साल का ही। ये 6 साल छोटी मेरे थे। 5 साल छोटी। और आप 81 हो गई है ना आप? और 80। अच्छा जी। पिस्टल पहले मिठाई हाय हाय। फिर। तो चंद्रो जी तो आपने पहले बंदूक उठाई, तो प्रकाशी जी आपको भी शौक था शूटिंग करने का? ये छुप छुप के जाती मेरे से। अच्छा। मुझे 15 दिन बाद बड़ा लगा, तो फिर मैं भी जाने लगी। फिर आप पकड़ में कैसे आई हो? पकड़ में मुझे पता लगा कि ये रेंज में जाती है। और फिर 2-4 दिन बैठ के देखा, एक दिन मुझे शौक से लगा एक छर्रा मैं ही मार के देख लूं। वो सही टारगेट में लग गया। तो कोच कह लगा दादी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा जी। प्रैक्टिस करा करो, सही काम होता चलेगा। 1 ही साल में इतना बड़ा मेडल लिया था मैंने।
क्या बात है। Yeah. तो दादी, आपकी देवरानी ने तो आपको देख के बंदूक चलाना शुरू किया, आपको कैसे शौक पड़ा ये बंदूक चलाने का? अरे मुझे तो समय भी नहीं था, हमने तो पिस्सा रोटी पोई हाथ तो भरे उसी में सद लिए थे। हाँ। मैं 65 साल की तो खेलन लगी थी हाँ। और धाकड़ बनी लगी रही, जो कुछ कोई कह रहा कान बहरे कर लिए, हाँ। लगे रहे। लेकिन बच्चों को भी साधारण के लिया, लड़की के माँ बापू को भी नु कहा, अरे मारे ऊपर भेजो, लड़की मारी है, किसे अपनी किसे पराई कह दूं, सब मेरी है। वाह। इन्होंने एक्चुअली पूरे गांव की लड़कियां जो थी उनका एक्चुअली फ्यूचर एक तरीके से बदल दिया, क्योंकि इनके वजह से काफी लड़कियों ने शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी मिलने लग गई लड़कियों को। आर्मी में गई काफी। क्या बात है यार। 50,000 से ऊपर बच्चों का उन्होंने फ्यूचर चेंज वाह, किया। क्या बात है। दोनों ने स्पोर्ट पिस्टल थे मेडल जीते, मेरे ते बढ़िया हरा चंडीगढ़ में, इससे वो हरा, इसका तो फोटो खिंच गया था, मेरा फोटो नहीं खिंचा। और मुझे क्या चाहिए, ये पिक्चर ही बनेगी मेरी। सांड की सांड की मेरी आँख- फोटो नहीं कहते खिंचेगी, रह गई थी। सांड की आँख फोड़ा गया। अच्छा, आप इनको पता अंग्रेजी कैसे सीखी आपने? अभी तुम्हारे अच्छी अंग्रेजी बोली। अंग्रेजी तो बेटे ऐसे सीखी, बच्चे जो है ना, नू क्या करते, सुअर जा रहा पिग। So sweet. भाई पिग बोल रहे हैं, गधा जा रहा डोंकी जा रहा डोंकी, भाई से ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। और भाई ये वहाँ जाएंगे, वहाँ सीख तो ऑर्डर तक खाना पड़े, वहाँ करू जाओ, उनकी बोली बोलेंगे तो मिलेगी, अरे स्पून दे तो मिलेगी, और नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं इंग्लिश कवर कर ली, लिखती पढ़ती हूँ नहीं, अच्छा जी। लेकिन मैं बोलना जानूँ सारा। वाह, सारा। हाँ क्या बात है। बत कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम थक गए हैं काम से, आज आपको देख के इतनी एनर्जी आ गई है कि लगता है कि यार हमने दुनिया में पैदा ही नहीं हुए, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं आप। बेटे काम करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। बिल्कुल। तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता। क्या बात है। ओह! दादी, मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती, मैं तो बुढ़ी हो और गई, हमारे मेरी मम्मी लिए को तो समझाओ मौका कुछ। थोड़ा था, ये तो नवी बच्ची हैं, ये क्यों नहीं कर सकती। ये देखो लिपस्टिक लगा के बैठी है, अच्छी बनी है, फिर वो मम्मी को माइक दो जरा। हिम्मत है इनकी। मेरी मम्मी को, दादी मम्मी को समझाओ। मम्मी को तो समझा देंगे ना, मम्मी सुंदर की- बना देंगे पक्की। मम्मी, दादी की उम्र पता है आपको कितनी है? 86 है। आपकी कितनी मम्मी? मेरी 62 साल। तो फिर आप क्यों बोलते रहते हो मैं बुढ़ी हो गई हूँ? इधर देखो दादी, आपसे 3 साल बड़ी थी जब इन्होंने शूटिंग शुरू की, पर देखो मैं इसलिए आपको मम्मी से मिलवा रहा हूँ, मेरी मम्मी भी आपसे कुछ सीखे कि वाह। मैंने कल बड़ा हैरान हुआ, कल मैंने मम्मी पे टिकटॉक पे वीडियो देखा मम्मी का। अरे मम्मी कहीं घूमने गई, पर मेरी मम्मी में एक चीज अच्छी है, मम्मी सीखती रहती है, अपने आप को अपडेट करती रहती है। तो कल तो मैं बड़ा ही हैरान हो गया, क्योंकि मैं नहीं था टिकटॉक पे, मेरी माँ का मैंने वीडियो देखा। माँ लव यू, मेरी माँ। So sweet. पर थकना नहीं मम्मी, अब देख लो दादियों, दोनों दादियों सीखो आप। ठीक है। तो दादी आपने और क्या क्या सिखाया उनको, प्रकाशी जी, तापसी को और भूमि हमको को? क्या सिखाया? एक तो शूटिंग आपने जैसे पिस्टल पकड़ती है वैसे बताया होगा, और भी तो गांव में कितने सारे काम होते हैं। बेटे तापसी को कैसी कमर भूमि को, ये तो सिक्की पैंडी इन्होंने हमें सिखा दिया। ये जो पिक्चर बना दी इन्होंने, इतनी दागर पिक्चर बना दी, और कैसे सिखाते हैं? हाँ इतनी बढ़िया पिक्चर इन्होंने हमें बनाई। सिखा दिया। तो दादी आप पहले फिल्में देखती हैं आप? बेटे नहीं बेटे फिल्में तो ऐसे देखी, बच्चे देख रहे हैं बैठ कर, हमने भी देख ली, नहीं वैसे नहीं, हॉल में नहीं गए हम। तो सिनेमा में नहीं देखने गए नाम कभी? नहीं जानते। पर अभी तो अपनी फिल्म देखने जाओगे ना? हाँ ये भी देखोगे। इनको खूब देखेंगे अपनी सांड की आँख। दादी जैसे गांव में होता नहीं है कि लड़की हो खूबसूरत हो, बड़ी हो रही हो, जवान हो, तो सब बोलते हैं ना कि चलो तुम्हारे लिए लड़का देखा है,
तो तापसी भूमि के लिए नहीं कोई लड़का देखा फिर आपने? ये भी काम अधूरा है इनका, भी जरूरत नहीं लड़के की। अब बताओ, इनसे फास्ट फॉरवर्ड सोच और प्रैक्टिकल, क्या बात है एक्चुअली, मतलब कमाल। वाह। और बड़ी बात है, आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो या दिल्ली जैसे शहरों में, तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे गांव खेड़ों में रह के और ऐसी सोच रखना, बिल्कुल। दादी सल्यूट है आप दोनों को, क्या बात है यार, सल्यूट है। वाह।